3 हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया है, इसके बेसिकली 5 वीडियोस इस पे बन चुकी हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर अगर चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियोस देख पाए। तो सबसे पहले मैंने आपको विलेज पालमपुर समझाया था कि वो क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इज देयर अ वे जिससे कि एक इंसान एक समय में एक बार में एक से ज्यादा जमीन पे जो है वो लैंड पे फार्मिंग कर सकता है, एक से ज्यादा फार्मिंग या नहीं। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्शन समझाया था। प्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें ट्रैक्टर्स थे, HYV सीड्स थी, फर्टिलाइजर्स थे। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रीवियस वीडियो में हुआ है रिसेंट कल, वो ये था कि जो पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग थी वो कैसे डिवाइड थी। 2 हेक्टेयर्स के फार्मर्स थे, वहां पे मोर देन 2 हेक्टेयर्स फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, यानी कि जो पालमपुर के अंदर लैंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट थी वो कैसे थी। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको एक टॉपिक पे छोड़ा था एंड दैट टॉपिक वाज हु विल प्रोवाइड द लेबर। कल मैंने आपको ये समझाया था कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती थी वो लेबर करते थे। तो अब यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो। तो वीडियो का बेसिकली टॉपिक है आज का हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो पालमपुर के अंदर की बात हो रही है कि लेबर बेसिकली प्रोवाइड कौन करता है, लेबर होती कौन है और कहाँ से आती है या आती है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेबर की जरूरत होगी। लेबर किसी भी टर्म में लेबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे मैं बात करूं आपका, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, एज अ कहीं पे भी आप एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, आपको लेबर एज ए लेबर आपको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, वैसे ही फार्मिंग में लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। चाहे वो मीडियम फार्मर्स हो या लार्ज फार्मर्स, बिना लेबर के खेती पॉसिबल नहीं है। सीजन वाइज क्रॉप्स बिना लेबर के पॉसिबल नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यही है, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड है लेबर इज द बेसिक नीड ऑफ एग्रीकल्चर। कहने का मतलब वही है कि बिना लेबर के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, खेती पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है लेबर होते कौन है और कहां से आते हैं। तो आगे पढ़ते हैं स्मॉल फार्मर्स। अब जो लेबर की जरूरत पड़ती है वो किन किन लोगों को पड़ती है। एक तो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और एक लार्ज फार्मर्स होते हैं। हमने कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं 3। आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि फार्मर्स की कैटेगरीज में 3 लोग आते हैं। एक तो लैंडलेस फार्मर जिनके पास खेती होती ही नहीं है, एक आते हैं स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं, जिनके पास खेती तो होती है लेकिन बिलो देन 2 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है ये। और लार्ज फार्मर्स कौन होते हैं, लार्ज फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर की जमीन जो है वो आती है। ठीक है, तो बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स की। स्मॉल फार्मर्स को लेबर की जरूरत कैसे होती थी, दे अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। अब देखिए, स्मॉल फार्मर्स हैं तो जमीन ज्यादा नहीं होगी, तो मोर देन क्या है 2 हेक्टेयर जमीन नहीं होगी। 1 हेक्टेयर हो सकती है, 0.5 हेक्टेयर हो सकती है, 1.5 हेक्टेयर हो सकती है। तो इनके पास बहुत छोटी जमीन होती थी। तो ये क्या करते थे, इनकी फैमिली के अंदर जितने लोग होते थे अपनी फैमिली के लोगों के साथ ही अपनी खेती कर लेते थे, क्योंकि खेती ज्यादा नहीं होती थी और इजीली इनकी खेती इनकी फैमिली के मेंबर्स के साथ हो जाती थी। लेकिन अगर बात करें मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की, तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को क्या चाहिए था, दे हायर फार्म लेबरर्स टू द वर्क ऑन देयर फील्ड। अब सबसे पहला मीनिंग जानते हैं कि हायर की जो हिंदी है वो क्या है। देखिए, हायर को बेसिकली बोला जाता है किसी को किराए पर लाके अपने यहाँ काम कराना। ठीक है, तो किराए पे बेसिकली क्या है, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स बेसिकली किराए पे मजदूर लेके आते थे, लेबर लेके आते थे। उससे पहले एक टर्म समझते हैं, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। फार्म लेबरर्स कौन से होते हैं, तो फार्म लेबरर्स यहाँ लिखा हुआ है, फार्म लेबरर्स कम either फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो देखिए, फार्म लेबरर्स वो लोग होते हैं जिनके पास जमीन होती ही नहीं है, या स्मॉल फार्मर्स में काउंट होते हैं, जमीन होती है बहुत थोड़ी होती है और अपनी जमीन पे खेती करने के बाद जो टाइम मिलता है या बचता है, तो वो ये जो फार्मर्स होते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स
ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों को किराए पर लेके आते हैं जिन फार्मर्स के पास जमीन नहीं होती, या जमीन होती है तो बहुत थोड़ी जमीन होती है, जिससे कि वो अपने उनके क्रॉप पे, उनके फील्ड पे क्रॉप कर पाए, काम कर पाए। ठीक है, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपने जो लेबर है वो ऐसे करके लेके आते हैं। तो आई होप सो कि ये दोनों टर्म क्लियर हो गए कि लेबर होती कौन है और लेबर जो है वो कहाँ से आती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए फैमिलीज सबकी हैं, सबके पास घर है, सबके पास उनके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। तो क्या है कि पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस है, जरूरत है। लेबर जो होती है उसको पैसा चाहिए होता है, तो उससे आप किसी भी तरीके का काम करा सकते हैं। उनको क्या है, पैसा चाहिए होता है, खासतौर से लैंडलेस फार्मर जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं होती है और उनको क्या करना होता है, उनको खेती करनी होती है। ठीक है, या फिर उनको कोई भी काम करना होता है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब खेती करने के लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है कैपिटल नीडेड। कैपिटल का मतलब होता है सीधा सीधा पैसा, यानी कि पूंजी। अब एक बात बताइए, क्या पॉसिबल है कि बिना पैसे के खेती हो जाए? तो कैपिटल, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि कैपिटल के ना होते हुए पॉसिबल नहीं है कि क्या है आपकी खेती हो जाए, क्योंकि हमें सीड्स की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, और इसके अलावा हमारा क्या है कि स्प्रिंग, ये सारी चीजें हमें इसकी जरूरत होती है, जिससे कि हमारी खेत में मैनिक्योर करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये चीजें। ठीक है, तो कैपिटल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, वीडियो सेकंड में। कैपिटल दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपका मशीनरी का पार्ट है, आपकी मशीन है, आपका कोई कल्टीवेशन फार्म, जैसे ट्रैक्टर है, आपका फिक्स्ड में आता है, फिक्स्ड कैपिटल है। इसके अलावा कोई मशीनरी है, कल्टीवेटर है, थ्रेशर है, ये सारे मिक्स्ड पोर्शन में आते हैं, सॉरी फिक्स्ड लेबर में आते हैं, कि ये फिक्स्ड कैपिटल के पार्ट है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रोज की जरूरतों की चीजें, जैसे कि खरीफ क्रॉप अगर हम कोई कर रहे हैं तो हमें क्रॉप करने के टाइम पे क्या है, जरूरत पड़ेगी बीज खरीदने की, सीड्स खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, वर्किंग कैपिटल में आती हैं। यानी कि एक एस्टिमेट लगाना, एक तो हमने फिक्स कर लिया पैसा कि ट्रैक्टर अब हमें दोबारा नहीं खरीदना अगली 5 सालों तक या 7 सालों तक, लेकिन रोज की वर्किंग कैपिटल में आज 2000 रुपए के क्या है बीज आ गए, या फिर हमें जो है फर्टिलाइजर लाना है, सीड्स लानी है, तो 5000 रुपए इसमें चले गए, तो इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, बिना पैसे के फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द फार्मिंग होती है मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग क्या है आपको अच्छे से पता है, तो मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मॉडर्न फार्मिंग में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये पैसा आता कहां से है, वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो कैपिटल है, पैसा ये आता कहां से। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल फार्मर्स बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स ऑन हाई इंटरेस्ट। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, यानी कि छोटे फार्मर्स, वो क्या करते हैं कि वो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, यानी कि बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, या फिर ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट पे। हाई इंटरेस्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ब्याज पे। ठीक है, तो आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है पेज नंबर 13 पे, एनसीईआरटी बुक में 9 या 13 माइट बी पॉसिबल, आप चेक कर लीजिएगा। तो द स्टोरी ऑफ सविता, तो मैं रिकैप करा दे रहा हूँ कि द स्टोरी ऑफ सविता बेसिकली है क्या बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, सविता एक फार्मर है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक फीमेल फार्मर कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये एक फीमेल न्यूट्रल वर्ड है, यानी कि जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। जैसे ड्राइवर होते हैं आपके, ड्राइवर मेल हो सकती है, फीमेल हो सकता है, वैसे ही फार्मर में बेसिकली क्या है कि फार्मर में मेल और फीमेल दोनों वर्क करते हैं। इंडिया में 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग करती है, जिसमें 63% मेजोरिटी किसकी है, वीमेन्स की है। तो इसलिए सविता एक फार्मर है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। इसने क्या है, खेती करने का सोचा है। तो खेती करने के लिए इसने एक लैंडलॉर्ड है तेजपाल, उनसे क्या किया है, 3000 रुपए लिए हैं, और 3000 रुपए जो तेजपाल ने इनको दिए हैं, तो वो इस कंडीशन पे दिए हैं कि 24% क्या करेंगे, ये ब्याज लेंगे। 4 महीने के लिए 3000 रुपए दिए हैं, जिसपे क्या करेंगे, 24% ब्याज लेंगे तेजपाल जी जो लैंडलॉर्ड है। और इसके अलावा एक कंडीशन और है कि जब भी उनके यहाँ फार्मिंग होगी, उनको अपनी खेती करानी होगी, तो सविता वहां जाएंगी,
जिसका क्या है उन्हें 35 रुपए पर डे के हिसाब से पे करेंगे तेजपाल सिंह, जो कि बहुत कम है। अगर पूरे दिन मैं आपसे काम कराऊं और आपको शाम को सिर्फ 35 रुपए आपको दूं मैं, तो क्या ये अच्छा रहेगा? 35 रुपीज बहुत लो कैपिटल है, बहुत लो वेजेस है। और ये शर्त बेसिकली सविता को माननी पड़ी है, क्योंकि सविता क्या है, बहुत स्मॉल फार्मर है। अब एक तो उसने पैसा ले लिया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये चीज अच्छी है या बुरी? तो देखिए, एक तो पैसा ले लिया फार्मिंग के लिए। अब क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं होती। कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिससे कि फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा फसल नहीं बिकी या बिकी तो बहुत कम दामों पे बिकी। तो यहाँ से क्या होता है, अगर फसल अच्छी होगी तो वो पैसा जब उसके पास आएगा तो अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा तेजपाल को या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको। लेकिन अगर पैसा नहीं आया तो उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इस टाइम पे, कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पूरी जिंदगी क्या कर देते हैं, उनके यहीं खेती करते हुए या उनकी जमीन पे उनका काम करते हुए निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, सेकंड क्या है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम देयर फार्मिंग, दे यूज दैट एज अ कैपिटल रिक्वायर्ड। अब देखिए, जो मॉडर्न फार्मिंग बेसिकली होता है, सॉरी, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे खेती करते हैं, उन्होंने पास्ट में इतना पैसा कमाया हुआ होता है फार्मिंग से। अब उनके फार्म पे बड़े बड़े बेसिकली क्रॉप्स होते हैं, तो बड़े क्रॉप से बड़ा प्रोडक्शन होता है, बड़े प्रोडक्शन से बड़ा पैसा आता है। तो जब बड़ा पैसा आता है तो उनके पास उनकी सेविंग्स इतनी होती है, उनकी बचत इतनी होती है कि जिससे वो क्या कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं। और अगर कंडीशन उनके फेवर में भी नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया या फिर इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई या फसल को जानवर खा गए, तब भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बैकअप होता है पैसे के रूप में, जो उनकी सेविंग्स होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये दो टॉपिक कवर अप हुए होंगे। हु विल प्रोवाइड द लैंड, कौन लैंड प्रोवाइड करता है या करेगा, एंड सेकेंडली जो है हमारा, दैट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेल फॉर सरप्लस। अब फसल हो गई हमारी, फसल हो गई, फार्मर्स ने फसल कर दी, कर्ज लेके की, पैसा लेके की, कैसे भी की, तो क्या करते हैं उसके बाद उसको बेचना भी होता है। तो सेल ऑफ सरप्लस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतना सारा सेक्शन कवर अप हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द सॉल्यूशन देयर। ओके, सो बी काम, बी सेफ इन द लॉकडाउन एंड जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज, क्योंकि इतना टाइम अब नहीं होगा लॉकडाउन के बाद कि आप अपना सिलेबस को कवर अप कर पाए। सो स्टार्ट स्टडी एट होम, बी सेफ, बी काम। थैंक यू वेरी मच गाइज।